की इस विशेष चर्चा में मेरे साथ वो व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिनके ऊपर आरोपों का भंडार लगा हुआ है और इतना भारी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो खुद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ फर्जीवाल, शीश महल, तरह तरह के आरोप और कहें कि भीषण आरोप लगाने जिनके ऊपर लगाए गए हैं, उस पार्टी के जो नुमाइंदे हैं और सिटिंग विधायक भी है मेरे साथ में, अम्बेडकर नगर, दक्षिण दिल्ली के अम्बेडकर नगर से विधायक अजय दत्त जी। अजय दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतने सारे आरोप हैं, भ्रष्टाचार, ये वो फलाना, शीश महल, फर्जीवाल, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करना है, लोगों को झूठ बोलकर अच्छे इंसान की छवि खराब करना है, लोगों को अलग अलग तरीके से काटना बांटने का काम बीजेपी करती है। आज तक अगर आप देखें, बीजेपी की 20 राज्यों के अंदर सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, लेकिन आज तक बीजेपी ने आम आदमी पार्टी जैसा कोई काम नहीं किया। आप अगर देखें कि इनकी हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, तमाम जगह 20 राज्यों में इनकी सरकार है, वहां किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती, किसी भी राज्य में सस्ती बिजली नहीं है। 8-10 घंटे के 8-10 घंटे की बिजली आती है, 12 घंटे 14 घंटे कट लगते हैं और उसका बिल 8-10 घंटे बिजली का बिल वहां की जनता को 2,500-3 हजार रुपये भरना पड़ता है। यानी कि अगर वो लोग 24 घंटे बिजली दें बीजेपी के राज्यों में तो 5-6 हजार रुपये का बिल इजीली आएगा। दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है और हमारे 80% से ज्यादा जो कंज्यूमर है उनको फ्री बिजली मिलती है और दिल्ली के अंदर सस्ती बिजली है। ये काम आम आदमी पार्टी ने किया, इसलिए बीजेपी वाले परेशान है। ये बता दे बीजेपी के लोग कि इनके किस राज्य में बिजली फ्री है। इनके 20 राज्यों में सरकार है और हर एक राज्य से अगर आप देखें, उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपने आप में बीमार है, हॉस्पिटल वहां के बीमार हैं। आप जाके देखें या आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अस्पतालों के अंदर स्ट्रेचर पे कुत्ते लेटे हुए हैं और डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो ऑपरेशन के लिए अरेंजमेंट नहीं है। वो सब लोग दिल्ली आके अलग अलग राज्यों से इलाज कराते हैं क्योंकि दिल्ली के हॉस्पिटल बहुत शानदार है, सारी दवाइयां मुफ्त हैं, सारे इलाज मुफ्त हैं, सारे ऑपरेशन मुफ्त हैं और हम लोगों की जान बचा रहे हैं। तो बीजेपी में 20 राज्यों में सरकार है, एक में भी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। स्कूलों के माध्यम से आप देख लो, दिल्ली के अंदर शानदार स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो प्राइवेट को मात करते हैं। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आप देख लो, पूरे भारत के जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल है उनसे ज्यादा है। 88%, 92% ऐसे रिजल्ट है सरकारी स्कूलों का दिल्ली का। अंबेडकर नगर की बात कहूं तो आप सारे स्कूल देख लो, 99%, 100% 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है। ये अंबेडकर नगर के इतिहास में पिछले 3-4 साल से चल रहा है और ये आम आदमी पार्टी ने किया, हम लोगों ने किया है। स्कूलों की व्यवस्था बदली है और बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, वहां स्कूलों के अंदर बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं है, टाट पट्टी तक नहीं है, छत नहीं है, छत है तो वो टपक रही है, टेंट फटे हुए हैं और टीचर नहीं है। बच्चों सारे वहां पे और रिजल्ट उनका 60-62% मुश्किल ज्यादा 10वीं 12वीं बिल्कुल खत्म शिक्षा व्यवस्था कर रखी है और प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, उनके पैसे बच रहे हैं और उनका विकास हो रहा है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में कहीं भी फ्री बस नहीं है।
हम फ्री बस की सुविधा दे रहे थे तो दिल्ली के लोग, बीजेपी के लोग चिल्ला रहे थे कि देखो जी महिलाओं पे पैसे लुटा रहे हैं। जब हम फ्री बिजली दे रहे तो कह रहे थे दिल्ली की जनता पे पैसे लुटा रहे हैं। जब हम स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर रहे थे तो कह रहे कि देखो जी दिल्ली की जनता को रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। इस तरीके की अभद्र भाषा ये दिल्ली के लोगों के लिए कर रहे थे। वो सब सुविधा हमने दिल्ली के लोगों को दी जिनकी उनको जरूरत थी। और जब दिल्ली की जनता ने 3 बार आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, 3 बार सरकार बनाई और चौथी बार बनाने जा रही है, तो बीजेपी के लोग बौखला गए हैं और वो उल्टी सीधी गालियां देते हैं। सारे मतलब गुंडे और लफंगे एक तरीके से इनके, आप देखो, मैं इनके बहुत सारे शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं जो एमपी रहे 2-2, 3-3 बार। उनकी भाषाएं देख लो। हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की अतिशी जी उनके ऊपर भद्दी टिप्पणियां करते हैं। और इनके एमपी हैं जो अभी लड़ रहे हैं चुनाव नई दिल्ली से, वो माँ की बहन की गालियां देते हैं, पूर्वांचलों को गाली देते हैं। एक इनके एमपी पूर्व एमपी रहे, वो पूर्वांचलों की पिटाई करते हैं, मारते हैं, उनको गालियां देते हैं, कहते हैं भगा दो इनको। ये बीजेपी की असली नीतियां जो दिखी सामने आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि गलत काम ये करें, गाली ये दे लोगों को, मारे पीटे ये, आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर जबरदस्ती उनके ऊपर गलत तरीके से केस डाल के उनको जेल में ले जाए, और जो दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं उनको प्रताड़ित करें, ये काम बीजेपी का है। इसके अलावा अच्छे लोगों को बदनाम करने के लिए दिल्ली में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे आप झारखंड में, चाहे किसी भी राज्य में देख लो, जो भी जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं, उसको प्रताड़ित करने का काम, उसको अभद्रता से गाली देने का काम, उसको बेइज्जत करने का काम बीजेपी के लोग करते हैं। मैं देख रहा था कि एक तरफ हिंदू विरोधी होने का आरोप लगता है कहीं इंडिया गठबंधन और विशेष तौर से आम आदमी पार्टी पे, और अभी हमने देखा कि जो मंदिर के पुजारी हैं उनके लिए और जो मौलवी उनके लिए तनख्वाह देने की बात हो रही है। मैं देख रहा हूँ आपके पास में भागवत गीता भी है, तो हिंदू विरोधी मानसिकता क्या कहेंगे इस आरोप के? देखिए सबसे पहले तो हम कहते हैं कि बीजेपी वाले तुम कौन होते हो कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है। ये भगवत गीता मेरे जीवन का बहुत बड़ा आधार है, दर्शकों को दिखाएं, और इस आधार पे जीवन हम चला रहे हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय के पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेत उत्सवः माम का पांडवस्केव किम कुरुते संजय। बहुत बढ़िया। भगवत गीता में 700 श्लोक है जी। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं जी। भगवत गीता के अंदर 4 योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। और भगवत गीता जीवन जीने का तरीका बताते हैं, इंसान को कैसे अपने आप को धार्मिक रखना है और कैसे सेकुलर सनातन रहना है। सनातन का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाओ। सनातन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के धर्म को या किसी दूसरी जाति को ऊंचा नीचा कहने लगो। सनातन का मतलब है सब समान। और भगवत गीता में कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु सुखदाचन। हम अपना कर्म कर रहे हैं और ईश्वर हमें उसी के अनुसार जो भी फल देगा वो एक्सेप्टेड है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों की सेवा की और दिल्ली वालों ने उन्हें 3 बार दिल्ली की सत्ता में बिठाया, आम आदमी पार्टी को, हम लोगों को, और चौथी बार बिठाने जा रहे हैं। बीजेपी पूरी जोर लगा रही है, उन्होंने पूरे भारत के मंत्री संतरी सारे बुला रखे हैं और फिर भी ये हिले पड़े हैं। और फिर भी दिल्ली की जनता कह रही है भाई साहब अरविंद केजरीवाल जी को 70 के 70 सीटें जिता के लेके आएंगे। 70 सीटें, बहुत बड़ा दावा। सीटें जिता के लेके आएंगे, ये दिल्ली की जनता कह रही है, मेरा दावा नहीं, आप जाके पूछ लें। आप जहां भी जाएं, आप मुझे कौन सी सीट ऐसी है जो आप बताएं कि हमारी सीट खतरे में है, हम सारी बीजेपी की बता देंगे 1 मिनट में। और बीजेपी को इतना डर लग गया था आम आदमी पार्टी से
कि उन्होंने कल रात तक, नॉमिनेशन आज खत्म हो गया, एक दिन पहले तक सीटें, उन्हें कैंडिडेट नहीं मिले, कैंडिडेट ढूंढने में परेशानी हुई उन्हें, इसलिए लास्ट तक कैंडिडेट ढूंढते, अगर आज भी नहीं घोषित करते तो कई जगह तो कैंडिडेट ही नहीं करते, ये डर है। तो ये जो कहा जा रहा है कि अब की बार बदलाव होगा और दिल्ली में भाजपा सरकार आने जा रही है, इस पे या कांग्रेस का भी दावा है कि वो भी अब की बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इस विषय में क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस तो कहीं गिनती में न थी, न है, न होगी। इसका कारण है, दिल्ली की जनता ने कांग्रेस का 15 साल पहले शासन देखा था और आम आदमी पार्टी का शासन देखा, तो उसको तो नकार चुकी है। और बीजेपी क्योंकि केंद्र में है तो वो छाती ठोकते रहते हैं कि हम लोग ज्यादा दिल्ली में ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी के रथ को 3 बार रोक दिया और 4थी बार ध्वस्त कर देगी। कितनी सीटें आपके अंदाजे से लग रही है? मैंने तो आपको कहा 70 की 70। कि मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए मैं कोई प्रिडिक्टर तो हूं नहीं, कोई बहुत बड़ा महाज्ञानी तो हूं नहीं, मेरे हिसाब से जो मुझे दिल्ली के लोग बताते हैं, मैं तो अपने चुनाव में लगा हूं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि हर सीट पे आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। ये तो मेरे को सुनने में आ रहा है, बहुत सारे पत्रकार, उन लोगों से बात हो रही है कि भाई आप तो ऑलमोस्ट सारी सीटें जीत रहे हैं। अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद जब कह रहे हैं तो होना भी चाहिए, और होगा भी, क्योंकि पत्रकारों की वाणी और कलम में ही तो ताकत होती है। कोई संदेश आप देना चाहें जनता के नाम, दिल्ली, अम्बेडकर नगर और दिल्ली की जनता? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, हम तो दिल्ली के सेवक हैं और आप लोगों की सेवा कर रहे हैं बहुत समय से। आप लोगों ने हमें परखा है, देखा है, जाना है, माना है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को जो सुविधा दी है, देश में किसी सरकार ने नहीं दी। हम आपके पैसे को आप पे लगा रहे हैं, और बीजेपी वालों ने 20 राज्यों में इनकी सरकार है, कहीं भी एक पैसा भी जनता पे नहीं लगाया। ये पैसा किस किस को दे रहे हैं आप सब जानते हैं। तो आपने जो हमें आशीर्वाद और प्यार इतने दिन दिया है, उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे, और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। हम आपकी सेवा में पहले भी थे, आगे भी और ज्यादा सेवा करनी है आप लोगों की, क्योंकि देश के अंदर ये बदलाव की राजनीति जो आम आदमी पार्टी लेके आई है वो बहुत बड़ी है। आज देखिए, दिल्ली के अंदर चुनाव है, बीजेपी कह रही, पहले तो कहते थे कि हम फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, अभी इन्होंने बहुत जुमले कसे हमारे ऊपर फ्री की रेवड़ी। अब ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता को ये दे देंगे, हम दिल्ली की जनता को वो दे देंगे, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम इतनी यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, हम महिलाओं को ये दे देंगे। ये सब जुमलेबाजी है। इन्होंने 15 लाख का भी जुमला दिया था, एक चवन्नी किसी को नहीं दिया आज तक। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो आज तक इन्होंने किसी को नहीं दी। इन्होंने कहा था कि हम वो क्या नाम है, कौन सी ट्रेन ला रहे थे, स्पीड बुलेट ट्रेन ला रहे थे, वो जुमला सपना 10 सालों में जुमला सपना रह गया। और इन लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस बेच दी, इन लोगों ने मेट्रो, इन्होंने पोर्ट बेच दिए, एयरलाइंस बेच दी, इन्होंने ये सब चीज, बैंक बेच दिए, सब बेचने का काम किया है। तो ये सिर्फ जुमला पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी ने जो कहा है वो डिलीवर किया, वो करके दिखाया दिल्ली की जनता को। तो दिल्ली की जनता केजरीवाल जी पे 200% विश्वास करती है, और उन्हें पता है कि दिल्ली की जनता के लिए तो केजरीवाल ही सही है, केजरीवाल की विधायक ही सही है। और यहाँ के लोग मुझे कहते हैं कि अम्बेडकर नगर के लिए तो हमें आजीदती चाहिए, और मैं अम्बेडकर नगर की जनता का हमेशा दिल से आभारी हूँ, नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि आपने मुझे 2 बार पहले भी यहाँ पर चुनाव लड़ा के जिताया, और आगे भी आप मुझे आशीर्वाद देते रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्यार, आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। हम बीजेपी की तरह बहुत पैसे वाले नहीं है, क्योंकि हम गलत काम नहीं करते। हम आपके सेवक हैं, आपकी सेवा में हैं, 10 साल से सेवा में रहे हैं। आप अपना कीमती वोट देकर अपने और अपने भविष्य के लिए दिल्ली में अम्बेडकर नगर में आम आदमी पार्टी को जिताएं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाएं, केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करें,
और अपने विकास को और दुगनी और तिगनी रफ्तार दें। तो ये धन्यवाद। विधायक अजय दत्त, जिनका दावा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से काबिज होने जा रही है और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 70 में से 70 सीटें आने का दावा भी विधायक अजय दत्त की ओर से किया गया। और जो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर शुरू हुआ है, इसमें निर्विवाद रूप से हम ये कह सकते हैं कि विधायक अजय दत्त ने बहुत अच्छी पैरवी आम आदमी पार्टी की। साथ ही उन्होंने मुकाबला करके भी बताया कि क्यों आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए। अजय दत्त विधायक जी ने ये उल्लेख भी किया कि किस प्रकार से 20 राज्यों में भाजपा सरकार है, वो वहां पे वो ये सब चीजें वो नहीं डिलीवर कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में दे रही है। देखने वाली बात यह होगी कि आगामी चुनाव में, ये जो चुनाव चल रहा है 2025 विधानसभा चुनाव में, दिल्ली की जनता, अम्बेडकर की जनता किसे चुनती है। आम आदमी पार्टी वापस आती है, सत्ता पे काबिज होती है, कांग्रेस के अपने अलग दावे हैं, भाजपा अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। राजधानी दिल्ली से, इसी चर्चा के बीच में राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजीत कुमार।